एवरीवन, मैं डायरेक्टर ऑफ आवाज़ डिफेंस एकेडमी राहुल सिंह। गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आवाज़ डिफेंस एकेडमी पर। गाइज, हमने जब BSTC का बैच अनाउंसमेंट किया था अभी रिसेंटली परसों के दिन, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये BSTC का ही बैच है या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इनका भी बैच है। तो देखो बेटा, जहाँ जहाँ पर अपनी ये जो रीजनिंग आती है ना, वहाँ वहाँ ये क्लास, ये कोर्स, ये आपके लिए बेनिफिट है। पहली बात तो ये बेटा। दूसरी बात ये है कि ये जो बैच है अभी, ये चल तो आप सबके लिए रहा है, ठीक है। ये जो बच्चा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी यानी कि सबकी तैयारी कर रहे हैं बेटा, ये आप सभी के लिए चल रहा है। लेकिन अब स्पेशल जो BSTC का जो बैच है, क्योंकि बेटा BSTC की एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है बेटा, BSTC की एग्ज़ाम अभी नज़दीक है आपकी, तो बेटा उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो बैच है अभिमन्यु बैच, ये अब टारगेट BSTC बैच कर दिया है ना। टारगेट बैच कर दिया है बेटा हमने ये स्पेशल BSTC के लिए, है ना, स्पेशल BSTC के लिए। पहली बात तो आपको ये अब ये क्लियर हो गई होगी। अब जो बैच चल रहा है हमारा स्पेशल BSTC के लिए है, ठीक है। जो बच्चा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, रेलवे सबकी तैयारी करे बेटा, वो इस बैच से जुड़ा रहे, है ना, क्योंकि ये बैच आपके लिए भी है। लेकिन इसमें जो मोस्ट टॉपिक हैं वो कवर करवाए जाएंगे, वो BSTC के करवाए जाएंगे। बस इतना सा फ़र्क है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस बेटा वही पुटअप किए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज हमारी पहली क्लास होने वाली है सीरीज टेस्ट यानी कि श्रृंखला परीक्षण की, ठीक है। टारगेट बैच बेटा अब चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बेटा, स्पेशल BSTC रीजनिंग की सिलेक्शन BSTC बैच हमने कंप्लीट सिलेबस ये हमने देखा था बेटा बच्चे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस स्पेशल BSTC रीजनिंग का बेटा हर दिन महामैराथन होगी। 90 डेज की हमने स्ट्रेटजी रखी थी, ठीक है। ये सिलेक्शन बैच था हमारा। इज दैट क्लियर? चलिए तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कराने से पहले जो मोटिवेशन लाइन जो कि आपके लिए ज़रूरी है एक नई ऊर्जा के लिए, तो वो क्या है समझिएगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी ऐसी जियो कि कदर की मिसाल बन जाए, ठीक है। तो ये बेटा ये मोटिवेशन लाइन जो आपको एक नई ऊर्जा देती है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं हमारे स्टार्ट सेशन। तो बेटा देखिए, नंबर सीरीज जो आती है, ठीक है, नंबर सीरीज जो आती है वो आती है हमारी इन टॉपिकों के ऊपर। तो पहले उन टॉपिकों को देख लेते हैं। बच्चे पूछ रहे थे, बच्चे परेशान होते हैं कि सर नंबर सीरीज है क्या। तो बेटा सबसे पहले तो नंबर सीरीज का क्या करते हैं हम, पोस्टमार्टम नंबर सीरीज का बेटा हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो नंबर सीरीज होती है संख्या सीरीज, संख्या श्रृंखला, इसको हम हिंदी में कहते हैं। संख्या पद्धति हम हिंदी में कहते हैं। तो बेटा ये जो नंबर सीरीज है वो हमारी आती है ऑड वन आउट, एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीरीज में तो आएगी। इसके अलावा ये बेटा मिसिंग नंबर्स में भी आपकी पूछी जाती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि नंबर सीरीज यानी कि अगर आप आज भी इसको पढ़ लोगे ना तो इस 5 टॉपिकों को आप कवर कर पाओगे जहाँ जहाँ पर ये नंबर सीरीज आती है, ठीक है। तो ऑड वन आउट में हमने लिया था कि बताइए कि 1, 2 और 3, 5। अब बताइए कि बेटा इनमें से विषम पद कौन सा है। नंबर सीरीज हमने पढ़ी थी नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज, तो बस वही है। तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, ये 3, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसके साथ में क्या है एक इवन नंबर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सबने पढ़े थे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी है और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। एनालॉजी में हमने कोई चीज़ पढ़ी थी, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या हुआ था, हमने भाग को गुणा मांगा, गुणा को भाग माना, प्लस को माइनस माना, माइनस को इंटू माना। तो ऐसी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी थी, क्वेश्चंस किए थे। तो ये 3 टॉपिक्स से हमारे क्लियर हो चुके हैं। नंबर सीरीज का आज जो टॉपिक है और इसी के साथ में हम मिसिंग नंबर्स भी करने वाले हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर की एक नई क्लास आपकी हो जाएगी। तो बेटा ये चीज़ हमने करी थी, इज़ दैट क्लियर। चलिए अब बेटा इसके मैथ, ये बेसिक मैथ है, इसको हम बेसिक मैथ भी बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हमको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने सिर्फ इंटू को प्लस माना, प्लस को इंटू माना, हमने वो चीज़ इम्प्लीमेंट करी क्वेश्चन पर और हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब बेटा जो जो बेसिक मैथमेटिकल है, इसमें ये थोड़े से रूल्स हैं वो हमको ध्यान में रखने होते हैं। कैसे कि बेटा हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो जो नेचुरल नंबर है बेटा हमारे वो हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिट। होल नंबर क्या है बेटा? होल नंबर वो हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। रेशनल नंबर कौन से, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब क्या होता है? जिसको हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम 5/6 के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स होती हैं संपूर्ण संख्याएं। हिंदी वाले बच्चे भी कवर करते हो, चलिए भैया बच्चों, है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बेटा प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर ये हैं, तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का क्या होता है? अभाज्य संख्या, है ना, जो स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बेटा? तो 4, 6, 8, 9, 10, 12। 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब बहुतों के मन में बेटा ये सवाल होता है कि सर एक क्या चीज़ है? सवाल होता है बेटा एक क्या चीज़ है? तो एक नाइदर प्राइम एंड कंपोजिट, ना ही तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है एक। ठीक है, दो क्या है? दो इज़ ओनली इवन नंबर, इवन प्राइम है। ठीक है, सम संख्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा कुछ बच्चे होते हैं जो देखो जो हमारा नंबर सीरीज का जो चैप्टर है, इनमें हमको स्क्वायर्स याद रखने हैं, क्यूब याद रखने हैं, है ना, भाग, इनटू, प्लस, माइनस, इनका ध्यान रखना है। दूसरा बेटा और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो क्वेश्चंस इनसे ही बनेंगे, इनके अलावा क्वेश्चंस कहीं से नहीं बनेगा इसमें। चाहे आप MTS उठाकर देख लीजिए, चाहे आप CGL उठाकर देख लीजिए, अगर बेटा क्वेश्चंस बनेगा नंबर सीरीज का तो यहाँ से अलावा नहीं जाएगा, ये 101% श्योर है। ठीक है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी बेटा PPT बनाने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं चाहता तो आपको कल ही क्लास ले लेता आपकी, और जो था वही मैं आपको देता था, लेकिन नहीं, मैंने बेटा BSTC की एग्ज़ाम्स के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर मैं आपको भर के पढ़ाऊँगा BSTC के बारे में तो बेटा आप सब चीज़ को भूल जाओगे और आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम्स में फेल हो जाओगे। मैं सिर्फ आपको BSTC एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो BSTC की एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और आगे इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है,
मेरा इंटेंशन आपको टीचर बनाना नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप जहाँ भी एग्ज़ाम्स में बैठो, आप जिस किसी एग्ज़ाम्स में बैठो प्यारे बच्चों, वहाँ आप रीजनिंग में नहीं अटको। रीजनिंग के चाहे 10 क्वेश्चन आ रहे हों, चाहे 5 आ रहे हों, चाहे 2 आ रहा हो, चाहे 1 ही आ रहा हो, चाहे क्वेश्चन 50 के 50 आ रहे हों, ठीक है, कोई सी भी एग्ज़ाम्स में बेटा, तो आप 50 के 50 क्वेश्चंस को फोड़ कर आएँ। बस मेरा इतना सा इंटेंशन है। तो बेटा नंबर सीरीज़ में आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं, क्यूब्स याद रखने हैं, प्लस माइनस जोड़ गुना, बाकी सिर्फ यही याद रखना है, इसके अलावा क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों, जिन बच्चों को अब स्क्वायर्स याद नहीं है तो बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके आप इनको बेटा याद ज़रूर करेंगे एक बार, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 16 256, 27 729, बेटा ये 30 तक के हमको कम से कम मिनिमम, ये मिनिमम है मेरे बच्चे, क्या है बेटा, मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम तो बेटा बहुत है, ये 50 बहुत, 50 100 बहुत है, लेकिन हमको मिनिमम याद करना है बेटा, 30 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा ये है हमारे क्यूब्स, ये क्या है बेटा, से ये क्यूब है, ये क्यूब है, क्यूब भी हमको याद होनी चाहिए। एक यानी कि देखो स्क्वायर का मतलब और क्यूब का मतलब समझ लो, कुछ बच्चे नहीं जानेंगे सर स्क्वायर क्या है क्यूब क्या है। तो बेटा स्क्वायर का मतलब होता है अपनी ही संख्या से गुणा करना। जैसे कि 2 का स्क्वायर में पूछता तो 2 का अपने से ही गुणा करना है इजिकल टू 4, ठीक है। अपनी संख्या से एक बार गुणा करना, ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। क्यूब क्या कहलाएगा, अपनी संख्या से 3 बार गुणा करना। सिर्फ यही हमको ध्यान करना है। स्क्वायर का मतलब होता है दुगुना और क्यूब का मतलब होता है तिगुना। फॉर एग्जाम्पल बेटा 2 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, ठीक है। तो क्यूब और स्क्वायर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इनको थोड़ा सा आप 20 तक याद करने ही होंगे आपको ये, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस के साथ में खेलना है तो आपको ये 20 याद करने होंगे प्यारे बच्चों। और अगर आपको टाइम पास ही करना है BSTC के एग्ज़ाम में तो फिर आप 10 तक ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हमको एग्ज़ाम्स फोड़नी है, एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है, एग्ज़ाम्स में रैंक लानी है प्यारे बच्चों। तो हमको क्या करना होगा, हमको पूरा के पूरा जो डेटा दिया जा रहा है सर के द्वारा वो हमको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये रामबाण इलाज है, यही शायद ही कोई आपकी कोई बुक्स होगी उसमें ये लिखा होगा। बाकी बेटा ये रामबाण इलाज है, क्वेश्चंस पुटअप होंगे तो इनके अलावा बेटा क्वेश्चंस पुटअप नहीं होंगे। देखो बेटा भाग प्लस, कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा जो भाग और प्लस के होंगे, या कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो भाग और प्लस या माइनस के होंगे। या तो इनटू लग रहा होगा, इनटू के साथ में प्लस और माइनस का रिलेशन होगा। ये बेटा भाग लग रहा होगा, उसमें प्लस और माइनस का रिलेशन होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, जैसे हम आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों, देखिए 2 5 11। तो अब बताइए बेटा यहाँ पर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन, सॉरी इसको देखिए, हमने क्या किया था, भाग के साथ में प्लस माइनस हो सकता है, ये गुणा के साथ में प्लस माइनस हो सकता है। एक स्टेप मेथड ये बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो देखिए क्या है वो, मैंने क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर बताइए। तो बेटा देखो ये 2 है, 2 से 5 हम गए, क्या 2 का इंटू हमने 2 किया, 2 का इंटू हमने किया, 2 दूनी के 4, 4 में हमने 1 जोड़ा, यानी कि बेटा 2 का इंटू किया है 2 से, उसके बाद में प्लस में जोड़ा है 1, 2 दूनी के 4 और 1 5, क्या आ रहा है सर। बेटा देखो 5 का इंटू हमने किया है 2 से, तो कितना आ रहा है
10, और 10 में हमने एक जोड़ा तो कितना 11 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। तो बेटा 11 का हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 55, और 55 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। एक स्टेप बेटा ये बनेगा, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से बेटा भाग का बन जाएगा। तो भाग क्या करेगा देखो, बताइए। क्वेश्चंस लेंगे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं हम। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन लिए आपको समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चंस में भर भर के लाया हूँ बेटा, ठीक है। देखिए बेटा 2 का हमने 1 लिया है, तो आगे क्या होगा, हमने क्या किया 2 का 2 से ही भाग किया है, तो कितने बार जाएगा, एक बार। तो 1 का 1 से जाए, 1 का 1 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1। यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, प्लस या माइनस के क्वेश्चंस किए जाएंगे, स्टेप मेथड के किए जाएंगे। स्टेप मेथड का मतलब क्या है देखो, स्टेप मेथड और लॉजिकल मेथड, इनको भी आप देखिए मेरे बच्चों। देखिए स्टेप मेथड क्या है, स्टेप मेथड क्या है, अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो 2, 6, 8, 10, 12, ये लो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने क्या स्टेप मेथड किया, यानी कि +2 +2 +2 +2 +2 ऐसे हमारी एक सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। इस प्रकार की हमारी सीक्वेंस बन रही है, तो बेटा आप क्या आ जाएगा 14, ठीक है। इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है, इलॉजिकल में, लॉजिकल भी आप समझिए, लॉजिकल मेथड 2, 4, 6, 8, 3, 4, 5। अब बताइए क्या आएगा, तो बेटा इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल पैटर्न किस प्रकार से आएंगे देखो, ये लॉजिकल पैटर्न है। स्टेप मेथड ये था पिछला वाला, स्टेप था बेटा +2 +2 +2 हो रहा है, अब क्या आ रहा है इलॉजिकल पैटर्न। तो बेटा देखो 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ तो आ जाता 10, लेकिन हमसे पूछा है यहाँ का, ठीक है। 3, 4, 5 और आ जाएगा बेटा 6। तो यानी कि यहाँ तो स्टेप था, स्टेप मेथड था, और यहाँ पर इलॉजिकल पैटर्न लग गया, इनके बीच में इलॉजिकल सीक्वेंस आ गया। इज दैट क्लियर। चलिए तो बेटा इस प्रकार से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो आई थिंक ऑल इज़ क्लियर नाउ, ऑल इज़ क्लियर था बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपको बेटा ध्यान रखनी है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं, स्क्वायर्स अगर आपको याद नहीं रख पाओगे तो बेटा फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। बच्चे के मन में ये भी सवाल होगा सर इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, तो बेटा देखो 2, 4, 16। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। देखो 2 का 4 हो गया, 4 का 16, तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा, ये लो 256। इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। चलिए अब बेटा अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये बताइए आंसर इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले बेटा हम समझेंगे और जानेंगे क्या चीज़ होती है। देखो बेटा 4, 16, 36 ऑन एंड 100,
इसमें मैं ऑप्शंस लेकर नहीं आया आपके लिए, पहले आप खुद करिए। जब आप खुद कर लोगे तो बेटा ऑप्शंस भी अपने आप ही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना है बेटा 16, 6 का स्क्वायर कितना है बेटा 36। तो बेटा देखो 2 4 6 एक सीक्वेंस चल रहा है, एक स्टेप चल रहा है, 2 4 6, क्या अब 8 आएगा? और जब इन सबका बेटा स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये लो। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा 64। फिर आगे देखो स्टेप मेथड, फिर देखो 2 4 6 8, अब बेटा 10, और 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है, ये लो। तो बेटा इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ये स्क्वायर से क्वेश्चन आ रहा है, ये स्क्वायर से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बेटा हर वो प्रकार के क्वेश्चंस लेके आया हूँ बेटा। देखो प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिस करवाने बैठता हूँ तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और हमको सिलेबस कंप्लीट करना है 1 तारीख से पहले, क्योंकि लास्ट के जब 7 दिन बचेंगे तो बेटा हम मॉडल पेपर्स कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए बताइए। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या 3 आ रहा है? जी सर बिल्कुल आ रहा है। अब देखो बेटा अगर इस प्रकार से फॉर्मूला लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर हम अलग प्रकार से देखते हैं। 3 आया, 3 का स्क्वायर सर 9, लेकिन 9 में से प्लस के 1, प्लस का 1 तो कितना आया 10 आया सर, लग तो रहा है 10 आ रहा है। अब देखो बेटा अगर इसके बाद में क्वेश्चंस लग जाएगा तो हमारा क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 हो गया, 3 हो गया बेटा। अब 4 देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से हमने -1 घटाना है तो क्या 15 आ रहा है? जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि देखो अब एक स्टेप मेथड लग रही है ये। यहाँ तो हम 2 3 4 5 करेंगे, 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे, +1 करेंगे। तो अब क्या होगा, 4 के बाद हमने किया 5, 5 का स्क्वायर कितना है सर 25, लेकिन 26 है यानी कि प्लस के 1 है। अब बेटा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 में से हम घटा देंगे 1 तो कितना आ जाएगा 35 इज दी राइट आंसर। तो बेटा इस जगह पर क्या आ जाएगा 35 इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। समझ में आ रहा है? तो बेटा एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन 8 13 18 23, 3 8 13 18 23 किस प्रकार का फॉर्मूला है? क्या लगेगा? लगेगा बेटा उनमें से ही हमने पहले ही बता, देखो स्क्वायर का बताया था, स्क्वायर लग गया। स्टेप मेथड बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस। बेटा अब नेक्स्ट क्या आएगा वो बताइए, नेक्स्ट क्या आएगा ये बताइए। देखिए 3, देखो बेटा 3 + 5 क्या 8 है? जी सर बिल्कुल। क्या 8 + 5 13 है? जी सर बिल्कुल। क्या 13 + 5 18 है? जी सर बिल्कुल। क्या 18 + 5 23 है? जी सर बिल्कुल। क्या 23 + 5 28 है ऑप्शन में? जी सर 28 ऑप्शन में है। गलत गलत, सही जवाब, ठीक है।
बेटा इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, प्लस माइनस जोड़ बाकी पूरे फॉर्मूला हमको लगाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए बेटा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन है आपका, है ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बेटा दो प्रकार से करेंगे। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है जो हमको पता ही नहीं लग पाता है कि सर इसमें हो क्या रहा है। कैसे बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले बेटा एक क्वेश्चन आप लीजिए, 2 5 6, ठीक है, 3 6 7, 4 7 8। अब बताइए बेटा नेक्स्ट टर्म क्या होगी। बेटा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बच्चा सोच ही नहीं पाता है कि सर ये क्या हो गया, ठीक है, बच्चा इसमें सोच ही नहीं पाता है कि बेटा क्या हो गया। तो देखिए 2 से हम 3 पर गए, 3 से 4 पर गए, कि 4 से 5 पर जाएंगे, बिल्कुल। 5 से 6 पर गए, 6 से 7 गए, 7 से 8 जाएंगे, जी सर बिल्कुल। 6 से 7 गए, 7 से 8 गए, क्या 8 से 9 जाएंगे, जी सर बिल्कुल। अब बताओ, देखो ना स्क्वायर लग रहा है, ना प्लस लग रहा है, ना माइनस लग रहा है, ना भाग लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ प्लेस वैल्यू में +1 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। अब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ +1 हो रहा है। चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन को आप करिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ा से करेंगे, सेम क्वेश्चन आएगा ना, आंसर सेम ही आना है। अगर आपने अच्छी तरीक़ा से सोचा है बेटा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, सबसे पहले तो हमने अभी जो क्वेश्चंस किया था उस प्रकार से करें, 1 2 3 4, अब क्या 5 आ जाएगा, सॉरी क्या हो गया यार, हाँ जी देखो 1 2 3 4 5 आ गया। अब देखो बेटा 5 5 5, अब यहाँ पर स्टेप मेथड नहीं लग रहा, यहाँ तो लग गया था 1 2 3 4, लेकिन बेटा अब लॉजिकल पैटर्न लगेगा, क्या 5 5 5 5, ये लीजिए 5 भी आ गए, तो 55 निकल के आ रहा है, उसका नंबर सही है। दूसरा तरीका क्या बेटा, टाइप सेकंड क्या कहता है, तो देखिए टाइप सेकंड क्या कहता है, देखो बेटा 15 से 25 गए, 15 25 35 और 45, 15 से 25 गए, कितने का डिफरेंस है सर, 10 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 का, 35 45 कितने का डिफरेंस है, 10 10, यानी कि बेटा 10 10 का एक सीक्वेंस बन रहा है, 10 10 का एक लॉजिक बन रहा है। तो बेटा 45 के बाद में प्लस के 10 10 जोड़ देंगे, तो बेटा क्या जाएगा, 55 इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। तो बेटा सोचने का तरीका सही था, आंसर वही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, बताइए क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। देखिए 8 से 12 गए, 8 से 8 12 20 32, अगर हम इनमें डिफरेंस का पता लगा लेते हैं, तो बेटा देखो 8 8 और 4 12,
12 से 20 गए 8, 20 से 32 गए 12। क्या बेटा एक लॉजिक पैटर्न बन रहा है? यस सर, पैटर्न तो बन रहा है, पहले 4 फिर 8 फिर 12। अब बेटा क्या आ जाएगा? 16। अब कितना आ जाएगा? 16। तो बेटा 32 में जैसे ही हमने 16 ऐड किया तो कितना आएगा? 48। क्या 48 ऑप्शन में है? 48 ऑप्शन में है जी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, यस सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चंस यहीं से पुटअप होंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा, ये 101% श्योर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 45, 38, 34, 33 क्या होगा? ऑप्शन डी नहीं है, चलिए ऑप्शन नंबर डी ले लीजिएगा बेटा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नॉट नहीं है। चलिए देखो बेटा, 45, 38, 34, 33। ठीक है, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन में, तो 45 और 38 के बीच में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 7 का। कितने का डिफरेंस है? 7 का। 38 और 34 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। 34 और 33 में डिफरेंस कितने का है बच्चों? 1 का। क्या अब आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है? वो सीक्वेंस क्या है? देखो बेटा, 3 और 4 के बीच में भी एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो है 3 का। 4 और 1 में भी डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो है 3 का। तो बेटा 1 और आने वाली जो संख्या है उसमें भी डिफरेंस कितने का रहेगा? 3 का। तो बेटा 1 के बाद में क्या आएगा? 0, 0 के बाद में क्या आएगा? -1, और -1 के बाद में क्या आएगा? -2। ठीक है, -2 जैसे ही आएगा बेटा, तो अब देखो आप, -2 जैसे ही आएगा तो बेटा अब 33 है, 33 है। तो बेटा अब तो हम देखेंगे 33 प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन बेटा संख्या प्लस की बड़ी है तो बेटा प्लस हो जाएगा। तो 33 और 2 कितने हो जाएंगे? 35, माइनस के 35 भी लगाने की ज़रूरत नहीं बेटा, प्लस के 35 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में 35 है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब क्या है सर? ऑप्शन नंबर डी दे तो रखा है, नन ऑफ दिस, यानी इनमें नहीं है, लेकिन आंसर आपका 35 आ रहा है। इनमें नहीं है लेकिन आपका आंसर 35 आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बेटा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आप, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटा क्वेश्चन। चलिए बताइए बेटा, कह रहा है संख्या दी गई हुई है, उनमें क्रमागत संख्याओं को कितने युग्मों से प्रत्येक में 3 का अंतर है। देखो प्रत्येक में 3 का अंतर हमको बताना है। तो देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं। 7, 4, 2, 6, 5, 8, 3, 9, 4, 1, 6, 2, 3, 7, 7, 4। बेटा यहाँ अगर पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, चलिए यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं ना। देखो
देखो बेटा क्वेश्चंस में देखते हैं आंसर इसका क्या है। कह रहा है बेटा 3 का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। क्या 4 और 3 में अंतर है 3 का? जी सर बिल्कुल है। देखो ये हम ड्रॉ करते जाएंगे ना, ये हम बेटा ड्रॉ करते चलेंगे। 1 मिनट, देखो बेटा 7 7 और 4 इनमें है डिफरेंस 3 का, तो एक युग्म एक पेयर तो ये बन गया। उसके बाद में 4 और 2 में नहीं है, 6 और 2 में नहीं है, 6 और 5 में नहीं है, 5 और 8 में है बेटा, 5 और 8 में है, 3 और 9 में नहीं है, 9 और 4 में है क्या? नहीं है, 5 का है, 4 और 1 में है बेटा, है ना। उसके बाद में 1 और 6 में नहीं है, 2 और 3 में नहीं है, 3 और 7 में है। जी बिल्कुल 4, 4 3 7 का नहीं है, 3 7 में नहीं है, 7 और 4 में है, 7 और 4 में है। इसके बाद में 7 और 8 में है क्या? जी नहीं, 9 और 6 में है, 3 का, 9 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 9 और 6 में बेटा है। इसके अलावा 6 और 3 में भी है, 6 तो बेटा एक अभी हो गया, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन में है। तो बेटा एक बार और काउंट कर लेंगे। देखो 7 और 4 में है 3 का, 4 और 2 में नहीं है ना, 2 और 6 में भी नहीं है, 6 और 5 में नहीं है, 5 और 8 में डिफरेंस है। उसके बाद में 8 और 3 में 5 का है, 3 और 9 में कितने का है बेटा? 6 का है, नहीं है। 9 और 4 में कितने का है बेटा? 5 का नहीं है, 4 और 1 में है। इसके बाद में 1 और 5 का मिल जाएगा, 6 और 2 में 4 का मिल जाएगा, 2 और 3 में 1 का है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा, 2 और 3 में नहीं मिलेगा, 3 और 7 में है क्या बेटा? है क्या बेटा? 3 और 4 7, 7 का आ रहा है बेटा, 3 4 5 6 7, हाँ 7 और 4 में भी मिल गया, 7 और 4 में मिल गया, कितने का? 3 का, है ना। ठीक है, 7 4 में मिल गया, 4 और ये लो एक रह गया, 4 और 4 का और 7 का रहेगा कोई, है ना, 4 और 7 का रहेगा, ये लो 4 और 7 का हो गया, 7 8 में नहीं है, 9, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा युग्म पूछ रहा था, अंतर पूछ रहा था इसका, है ना। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद वर्ण माला का ज्ञात कीजिए। ओहो बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेटा शानदार क्वेश्चन। चलिए बताइए। तो स्टेप का है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है मेरे बच्चों, ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है बेटा क्वेश्चन किस टाइप का है ना। किस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, वो मैटर करता है। तो बेटा देखिए और समझिए बातों को। तो बेटा 6 19, अब क्वेश्चन अच्छा ठीक है। देखिए 6 को हम 3 बार गुणा करिए, 6 3 18 और 1 प्लस का 1 करिए, क्या 19 आ रहा है क्या? जी सर बिल्कुल आ रहा है। क्या 19 इंटू 3 करिए प्लस का 1 करिए, क्या आंसर आ रहा है? 19 57 प्लस 1 58 प्लस 1 58,
सर आ तो रहा है, लेकिन बेटा 7 का करिए बेटा, 7 दूनी के 14, 14 में कितने जोड़ेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो 7 तिया के 21 करिए हम, 21, 21 में से -1 करेंगे तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है क्या? सर बिल्कुल सही बात है, यानी कि मेथड तो लग रहा है, मेथड आप जो लगा रहे हो वो मेथड लग तो रहा है। यानी कि बेटा पहली संख्या देखिए 6 वाली, 6 से हम जैसे 19 पे आए तो मेथड लग रहा है इंटू 3 + 1, इंटू 3 + के 1। जैसे ही हम 7 से 20 पर आए तो बेटा मेथड लग रहा है इंटू 3 - 1, इंटू 3 - 1। तो बेटा अगर 19 का ऐसा मेथड लग जाता है तो हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो बेटा देखिए और समझिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो बेटा 19 है, 19 का 3 से इंटू कीजिए प्लस का 1, 58 आ रहा है क्या बेटा? तो 58 तो आ रहा है। ठीक है, 58 ऑप्शन में है, 58 ऑप्शन में है, तो बेटा ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अब बेटा 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21 - 1, तो बेटा 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 60, और 60 में से माइनस के 1 कर देंगे तो 59 के ऑप्शन में है इनमें? सर बिल्कुल ऑप्शन में तो है। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, अब बी पर आओ आप। बी से हम डी पर किस प्रकार गए, क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिक सीरीज में 2 नंबर पर है और डी है वो 4 नंबर पर है, यानी कि प्लस के 2 है। तो बेटा अब देखिए यहाँ पर डी आता है 6वें नंबर पर, सॉरी डी आता है 4 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। तो अब हमने क्या किया, डी में हमने जोड़ा बेटा, डी में हमने जोड़ा है ये लो जी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है जी। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 120, 210, 336, 504, नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है? नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है बेटा, ये बताइए। तो बेटा जैसे हम देखेंगे क्वेश्चंस को, देखो 120 है, 210 है, ठीक है, उसके बाद में 336 है, तो बेटा 504 है। तो इनमें जैसे हम डिफ्रेंशिएशन निकाल के देखते हैं बेटा, 120 में 210 का कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? 90 का। कितने का आ रहा है? 90 का। इनमें निकाल के देखो बेटा कितने का आ रहा है? 210 में से 336 घटाइए, कितना आ रहा है? घटाइए 336 में से 210 घटाइए बेटा, 6 में से बेटा 0 जाएंगे तो ये तो आ जाएगा 6, और 33 में बेटा 21 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 इधर से बच रहे हैं 30 होने में, और 3 उधर से बच रहे हैं, 9 और 3 12, 126। चलिए अब 336 और 504 में से घटाइए, घटाइए आप सभी, माइनस करिए। 336 में से देखो 504 में से जैसे हमने 336 माइनस किए तो कितना आया? 14 में से 6 गए तो कितना है? 8, और यहाँ पर बचे बेटा 49, यानी कि 9 और 7 इधर से बचेंगे 40 होने के लिए, और 9 49 तो इधर बच ही रही हैं, तो कितना आएगा बेटा? 9 और 7, 9 और 6 15, और एक बेटा 16, यानी कि 168। अब देखो तुम, सर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बेटा समझने की कोशिश कर रही है। देखो 90 और 126 में, इनमें आप डिफ्रेंशिएशन निकालो तो कितना आएगा? 36 का। कितने का आएगा? 36 का। इनमें जैसे हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो कितने का आएगा? 38 इधर से है और 4 ये है, तो 12 का है ना,
23 यानी कि कितने का आएगा बेटा? 42। इनमें भी डिफ्रेंशिएशन निकाल के देखेंगे तो कितने का आ रहा है बेटा? 6 का। कितने का निकल के आ रहा है? 6 का। तो बेटा पहले तो आप 42 में तो जोड़िए 6, तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, और 48 में भी आप जोड़ेंगे कितने कितने जोड़ेंगे 48 में? तो बेटा देखो 8 और 8 16 का 6 हासिल किए, 16 4 20 और 1 21 216। तो 216 हम 504 में जोड़े तो कितना आएगा? 6 और 4 10 की 0 हासिल लगी 1, ये जाएंगे बेटा 5 और 2 7 और 1 5 और 2 7 और 1 और 1 2 यानी कि 720। क्योंकि देखो 216 और 4 तो ये 220 हो गए और 500 ये 220 के 720 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बेटा किया क्या हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला। 120 210 336 5 का हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला। फिर इनका डिफ्रेंशिएशन निकाला 90 126 168 निकल के आया। फिर प्यारे बच्चों इनका भी हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा पुटअप हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट वन। चलिए बताइए। तो बेटा देखो 3 9 27 और 81, यार ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या हुआ है देखो 3 का इंटू 3 से किया है तो 9 आया है, तो नाम दिया कि 9 का इंटू 3 से किया है तो कितना है? 27। 27 का इंटू 3 से किया है तो कितना आया है? 27 का इंटू 3 से किया है तो कितना आया? 81 है जी। 7 21 3 दूनी के 6 और 2 8। ठीक है, अब बेटा 81 का हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट लगाएंगे तो बेटा देखो 3 का इंटू 3 से 1 से करेंगे तो क्या 3, तो यानी कि जो नंबर सिस्टम है इकाई का अंक 3 आना चाहिए। तो इकाई का अंक 3 है क्या ऑप्शन में? जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। यस, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप सॉल्व करके देख लें 243 से इसका आंसर आएगा। कैसे बेटा? 8 या 24। चलो 243 इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा ये हमको बताना है। चलिए बेटा देखो 8 22 8 28 8 स्टेप मेथड समझिए। 8 है 8 है फिर 8 है, तो बेटा अब क्या आएगा? ये 22 28 डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो 28 में भी डिफरेंस कितने का हो जाएगा बेटा? प्लस के हो रहे हैं ना, प्लस के 6। तो 28 में भी हम प्लस के 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 34। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा देखो प्यारे बच्चों 4 7 11 18 29 और 47 डिफरेंस निकाला 4 यानी कि बेटा +3 +4। अब कितना आएगा? 11 से 18 गए प्लस के 6 नहीं बेटा प्लस के 7 8 प्लस के 7। अब बेटा 9 उधर से 2 उधर से 9 तो 11। अब बेटा 29 और 47 में से अब क्या आएगा बेटा? देखिए पहले तो डिफ्रेंशिएशन निकाल के देख लो।
29 और 47 के बीच में कितने का डिफरेंस है, माइनस करिए आप। तो 29 एक इधर से बचेगा 30 और 17 एक 18 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 18 का। चलिए अब देखेंगे बेटा 18 का है क्या, 3 4 7 11 और 18, क्योंकि देखो 47 में से 10 घटेंगे 37, 37 में से 8 घटेंगे बेटा 29। तो अब देखिए, अब सर अभी भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा अब क्या करना है, देखो 3 और 7 यानी कि 7 आया है इन दोनों को जोड़कर, 11 आया है इन दोनों को जोड़कर, 18 आया है इन दोनों को जोड़कर। तो बेटा अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टर्म लाएंगे हम 18 को जोड़कर, तो कितना आ जाएगा, 18 को जोड़ेंगे हम, तो 18 को कैसे जोड़ेंगे, नहीं, चलिए जोड़ कर देख लीजिए एक बार, अगर हमारा स्टेप समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चंस को पुटअप कर देंगे, नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे। ठीक है, तो बेटा 3 4 7 11 18 देखिए, देखो नेक्स्ट टर्म कितनी आई थी, प्लस के 3 4 7 11 और बेटा 18, यानी कि 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आया, 7 इसको जोड़ा तो ये 11 आया, इसको और इसको जोड़ा तो 18 आया। अब बेटा 11 को और 18 को जोड़ेंगे तो एक नई टर्म निकल के आएगी, और नई टर्म्स क्या होगी बेटा, कितनी आएगी, 18 28 और एक 29 की। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 47 को 29 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 9 और 6 15, 15 और एक बेटा 16। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट अगर कराना चाहते हो तो कर सकते हो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, ये लीजिए, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम्स ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इकाई अंक देखा है, इकाई अंक किसी का 6 नहीं है। अब देखो बेटा 4 और 2 6 और 1 7, ये लो। ठीक है, तो बेटा ये सारे टॉपिक्स ये हमने क्लियर कर लिए हैं। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अभी एक क्लास अभी हम और लेंगे नेक्स्ट, है ना, अभी एक क्लास हम और लेंगे। हमारी पहली क्लास थी और पहली क्लास क्लियर थी बेटा हमारी। टारगेट बैच चल रहा है, अभिमन्यु बैच क्लास फर्स्ट हो चुकी है हमारी डिजिटल श्रृंखला परीक्षण की। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, जब तक मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए।